नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपाय होते। लेकिन गुरु प्रधान दिनों गुड़ खाकर घर से पूर्व दिशा में निकलना, सारे आपके बड़े बड़े काम बन जाएंगे। लेकिन आज का विषय आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इस पर खास ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज को नोट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आजकल स्ट्रेस बहुत चल रहा है। मॉडर्न ज़माने में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे इंसान के अंदर स्ट्रेस बदल रहा है। स्ट्रेस जो है बढ़ने से बहुत परेशानी होती है ना। स्ट्रेस से नींद क्यों नहीं आती, ये हमारा विषय है। आज हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई और जिस तरह से हम तेजी से भागे जा रहे हैं बिना सोचे समझे, उसमें जो है सोने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, आराम करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। हम परेशान हैं। नींद नहीं आना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, एक तरह की बीमारी बन के सामने आ रही, जिससे बहुत सारे अन्य बीमारियां भी साथ साथ होती जा रही हैं। बहुत से लोग नींद आने की गोलियां खाने लगे हैं। ओहो, कितनी परेशानी। दरअसल अगर कुंडली में आपका शनि अशुभ हो, चंद्रमा अशुभ हो, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो, तो स्ट्रेस होता है और बॉडी में स्ट्रेस का हार्मोन बनने लग जाता है, जो नींद नहीं आने देता है। दिन भर हम टेंशन में रहते हैं, अपने काम करते हैं तो टेंशन में रहते हैं और अपने अंदर एक खामोखाई एक तरह का बुरा हार्मोन पैदा करते हैं, स्ट्रेस वाला हार्मोन पैदा करते हैं शरीर में। कंप्यूटर पे काम करना भी बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। बहुत काम करते हैं कंप्यूटर पे, दिमागी काम होता है और दिमागी जब काम होता है तो दिमाग में तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए इंसान को, लेकिन हम कहां सो पाते हैं, ना आराम कर पाते हैं ना सो पाते हैं। कम सोने से आखिर कौन कौन सी बीमारियां लगने लगती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन देख लो। अगर कम सोओगे तो कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती है। दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। कई देखोगे ना, लोग पागल से रहते हैं, दिन भर उलझे रहते हैं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, शरीर में हार्मोन का असंतुलन पैदा हो जाता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, किसी का थायराइड हो जाता है, किसी का थायराइड बढ़ने लग जाता है और वो मोटे हो जाने लगते हैं। शुगर बढ़ता है, हृदय रोग लग जाता है, हृदय की ब्लड प्रेशर हृदय से बढ़ जाता है, हृदय रोग लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। चैन की नींद नहीं सोने से यही सब बीमारियां लगती हैं। आप परेशान हो जाते हो। इन सबको बचने के लिए इन सबसे उपाय करना बहुत जरूरी है। नींद, पहले तो नींद पूरी करें, अपनी नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करें, योगा करें, शनिवार को शनि पूजा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, चंद्रमा को बलि करें। चंद्रमा को बलवान करेंगे तो स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, दिमाग शांत रहेगा। इसके लिए पानी खूब पीना चाहिए। पानी नहीं पी पाते, टाइम ही नहीं होता आपके पास, पानी खूब पीना चाहिए चंद्रमा को बलवान कर। तो इससे जो है आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आपको रात को नींद भी आएगी, नींद आएगी तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, कोई बीमारियां नहीं लगेगी। आगे और भी बताएंगे क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, भगवान का ध्यान करके काम करते रहें, भगवान का ध्यान रखें। अभी कोई भी नई जिम्मेवारी नहीं लेना है, समय उतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। जिम्मेवारी लेना, शिव जी को जल चढ़ाओ, दिन भर काम बनेगा। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए आपका दिन अच्छा है। नौकरी में खुशखबरी मिलेगी, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों,
आपको किसी से प्यार होने वाला है। हाँ हाँ, प्यार का प्रस्ताव आने वाला है। शादी का अच्छा योग बन जाएगा। व्यापार में धन मिल सकता है आपको। बेलपत्र डालकर तुलसी जी पर जो है ना जल चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। विषय को आगे बढ़ाते हैं। नींद की बात कर रहे हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी आई हुई है वरदान देने के लिए। गुरु प्रधान दिन है और ये बच्चों का क्या रखा हुआ है भाई, इसके बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन आखिर हम ये जान लेते हैं किन किन कारणों से नींद नहीं आने से स्ट्रेस पैदा होता है, दिमाग में तनाव पैदा होता है। क्या ज्यादा ना करें आप। देखिए, पहली बात यह है, शनि चंद्र ठीक ना हो तो मुसीबत आती है। शनि और चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। नहीं सोने से दिमाग में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। दिमाग में रक्त का प्रभाव नहीं होता, एक तरह से का स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए ज्यादा गर्दन झुकाकर काम ना करें। किचन या ऑफिस पे टेबल पर सिर झुकाकर काम ना करें बहुत लंबे समय तक। थोड़ा आराम करें, ऐसे ऐसे सिर घुमाते रहें। क्या होता है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, मोबाइल पर अक्सर हम सिर झुका के काम करते रहते हैं। ये ना करें आप ज्यादा देर तक। इससे स्ट्रेस बनेगा, हार्मोन गड़बड़ होगा, बस नींद में भी परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर लोग अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर झुक करके काम करते हैं। और तो और आपने सुना होगा, जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं उनका बीपी बढ़ने लग जाता है, शुगर बढ़ने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कॉल सेंटर में ऐसे सिर झुका के काम करते हैं ना, एक ध्यान लगा के कंप्यूटर पे, बहुत लंबे समय तक परेशानी बढ़ने लग जाती है। और कोई ऐसे लोग होते हैं बिस्तर पर लेटकर गर्दन टेढ़ी करके टीवी देखने लगते हैं। ऐसे टीवी ना देखें गर्दन टेढ़ी करके, स्ट्रेस बढ़ता है, नींद नहीं आती। लेट करके किताब ना पढ़ें, इससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। ध्यान रखें, किताब बैठ के पढ़ लो टेबल कुर्सी में, कोई जरूरी है बेड पर पढ़ना गर्दन टेढ़ी करके। गर्दन सीधी करके रोज 7 घंटे नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। और जब काम करते हुए आपको कुछ परेशानी आए ना, सिर झुका के थोड़ी देर सिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक्सरसाइज कर लो थोड़ी देर, ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे करके सिर थोड़ा सा आराम कर लो। इस तरह से आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। रात को नींद पूरी होनी चाहिए, नींद भी पूरी आएगी और तब सेहत नहीं बिगड़ेगी और सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लंबे समय तक आपकी आयु बढ़ती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, प्यार में सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और देखिए, सड़क पर आप चलते हो ना, वाहन तेजी से मत चलाना। अभी थोड़ा सा ये है, ऑफिस में शोहरत मिलेगी आपको, सूर्य को चीनी वाला जल चढ़ा देना, सारे काम दिन भर बनेंगे। सिंह राशि वालों, जीवन में कुछ बदलाव आएगा। नया धंधा शुरू करोगे, कार्य में सफलता मिलेगी। कोई परफ्यूम लगा लेना, दिन भर काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, आपकी बोली में दम आएगा। जिसको भी जो बोलोगे ना, काम वो करेगा, काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ का योग बना रहेगा। नारियल गोला चबा लेना, सारे काम बनेंगे। तो बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि कौन सा काम ना करें ताकि आपको रात को अच्छी नींद आए। सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है, वरना आपकी याददाश्त कमजोर होगी, दिमाग खराब रहेगा, दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा, सेहत खराब होने लगेगी, क्या फायदा। तो रात को सोने से पहले कतई आप चाय, सिगरेट, शराब ना पिएं। इससे नींद खराब होती है और स्ट्रेस वाला हार्मोन पैदा होने लग जाता है। देर रात को जागकर मोबाइल या लैपटॉप ना चलाएं। आजकल आदत है, बेड पर बैठे हैं, गर्दन टेढ़ी करके मोबाइल चला रहे हैं, उसके अलावा लैपटॉप चला रहे हैं, रात को सोते नहीं है। गलत बात है, ऐसा ना करें, इससे स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, दिमागी संतुलन बिगड़ेगा। टाइम से सो जाइए। और एक चीज ध्यान रखिए, भोजन करते ही रात को या दोपहर को सोना नहीं चाहिए। भोजन करने के बाद थोड़ा टहल लें। सोते हुए ऊंचा तकिया ना लें, इससे केमिकल सर में नहीं जाता है। हाँ, फिर क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां लगने शुरू हो जाती है आपको, सर्वाइकल हो जाता है।
रोज हल्का व्यायाम करना भी जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखें, अपना पेट ठीक रखें भाई, पेट की बीमारियां बड़ी होती है, पेट में बीमारियां ना पालें। अगर नहीं पालेंगे नींद अच्छी आएगी और फिर आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे, कोई काम में परेशानी नहीं आएगी आप। तो लो अब बारी दिलचस्प बात की आ गई। जब आप उपवास करते हो ना, व्रत वगैरह रखते हो, तो बीच बीच में नींबू पानी पीते रहना चाहिए, इससे कमजोरी नहीं आती है। बड़ी दिलचस्प बात है, नींबू पानी पीना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, पुरानी नौकरी में बदलाव आएगा। आप विदेश जाने के बारे में सोचने लगेंगे, जा भी सकते हैं। बुद्धि से मुश्किल हल निकल जाएंगे, हल निकाल लोगे। आपके लिए कहा है गुलाब का फूल अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, नई नौकरी का प्रयास करेंगे, अधूरे काम आपके पूरे होंगे। सरकारी नौकरी का योग बनेगा। लाल सिंदूर डालकर सूर्य को जल चढ़ाते रहना। धनु राशि वालों, आपके लिए कहा गया है धन की परेशानी से आप उबर जाएंगे। आत्मविश्वास बनाकर काम करते रहो, जल्दी ही धन लाभ होगा और काम ठीक होगा। काले तिल डालकर स्नान कर लेना। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आगे, गुरुवार का एग्जाम है। पीला रुमाल में लाल मिर्च लेकर घर से पूर्व दिशा में निकलें, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। तो आज ये चर्चा चल रही है कि किस तरह से अगर आप नींद पूरी लेंगे, तो नींद पूरी होने से तो सेहत तो अच्छी होती है, काम करने की शक्ति भी बढ़ती है, दिमाग भी संतुलित रहता है, स्ट्रेस नहीं होता और साथ में आपका लक अच्छा चलता रहता है और काम अच्छे होते रहते हैं, भाग्य चमकता रहता है। लेकिन अभी बात करेंगे उनका जिनका जन्म 23 तारीख या गुरुवार को, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत मान सम्मान मिलता है, थोड़ी मेहनत करके चोटी पर आसानी से पहुंच जाते हैं। पढ़ाई या नौकरी अच्छी चलेगी, सरकारी नौकरी विदेशी कंपनी में भी चलेंगे। लेकिन आप अगर टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, ऐसी नौकरी करने से आपको लाभ होगा। लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, दवाइयों का, मीठी चीज़ों का धंधा व्यापार करो, बहुत काम आएगा, आपके बहुत पैसे आएंगे। लेकिन रविवार को व्रत करें, विष्णु देव की पूजा पाठ करके उनको लड्डू चढ़ाएं, सारे काम बनते रहेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब एक सोने का कमरा होता है जिसे बेडरूम बोलते हैं। बेडरूम बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, पहली बात तो यह है, बेडरूम में शोर शराबा बिल्कुल ना आए, बेडरूम शांत होना चाहिए। बेडरूम में टीवी ना लगाएं, टीवी नहीं होना चाहिए। कमरा साफ सुथरा, खाली खाली सा हो, हल्की हल्की प्रकाश उसमें होनी चाहिए। बिस्तर आरामदेह और कड़क होना चाहिए, है ना। और खिड़कियां हवादार होनी चाहिए। ढीले ढाले कपड़े पहनकर आराम से सोए और रात का तापमान कमरे का सामान्य रखें। बस आपको अच्छी नींद आएगी, नींद पूरी होगी और आप टेंशन में नहीं होंगे, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, आप दिन में अच्छे से काम करेंगे, आपकी जो है तारीफ होगी, आपका दिमाग संतुलित रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने जाना किस तरह से सोना जरूरी है, 7 घंटे। अगर 7 घंटे नहीं सोएंगे ना, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीमार होते जाएंगे और आपकी आयु कम हो जाएगी। सोना जरूरी। हाँ, लेकिन अब अंतिम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, चिंता छोड़कर अपना काम करें। मुश्किल से मुश्किल काम आपके बन जाएंगे। भाई बहनों से आपको प्यार मिलेगा। आप लौंग चबा लेना, दिन भर काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, नौकरी में कोई जल्दीबाजी मत करना, गति हो जाएगी। मन लगाकर काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। तिल डालकर स्नान करें, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, आपकी ईमानदारी की ही पूछ होती है। ईमानदारी और मेहनत से समय अच्छा आएगा, करते रहिए, बहुत सारे काम आपके बनेंगे। अपने लोगों पर पूरा यकीन करोगे तो वो अच्छा रहेगा, विश्वास करो। हल्दी का तिलक लगाना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो भाई ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे आपको। और माँ लक्ष्मी आई हुई है, जय माँ लक्ष्मी माता।
हाथ प्रणाम कर लें, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय पहले हो जाए। देखिए क्या होता है, घर में अनाज के डिब्बे रखे जाते हैं, अनाज रखा जाता है ना बहुत सारे, है ना, तो वो डब्बे जो है ना कहाँ रखना चाहिए? ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ से दिखाई ना पड़े। डब्बों को छिपा के रखना चाहिए। कोई भी अनाज का डब्बा हो, खाने पीने का, दाल चावल कोई भी, है ना, और आटा, सबको ढक के रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। इससे घर में बरकत आएगी, धन बढ़ता है। ये ध्यान रखें, बहुत से लोग सजा के सामने रख देते हैं, इतना चावल है, इतना दाल है, सब दिखाई देता रहता है। बिल्कुल नहीं, छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि धन, लक्ष्मी और ये सब चीज़ों को जितना छुपा के रखे ना उतना ही बढ़ता है। छुपा के रखें। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से, अंकिता चंदेल का। कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एंट्रेंस टेस्ट दे रही हूँ लेकिन सफल ही नहीं हो पा रही हूँ। कैरियर सफल नहीं होगा क्या? डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी? एस्ट्रो अंकल, अरे बनोगी ना। देखिए अभी तो आपके ऊपर शनि और राहु थोड़ा सा भारी चल रहे थे, लेकिन ये जो 2017 का साल है, आगे 18 का साल है, बहुत अच्छा जाने वाला है। आप डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करना चाहती हैं उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आप गले में एक पुखराज लॉकेट पहने, आप जो है एक दाहिने हाथ में पीतल का कड़ा पहने, गुरुवार को व्रत करें, केले की पेड़ की पूजा पाठ करें और बादाम शहद का सेवन लगातार करते रहें। तुलसी और शहद का सेवन लगातार करें, दिमाग तेज होगा आपका। इस तरह से आपका जो है काम बन जाएगा। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, पूछ सकते हो। एस्ट्रो अंकल को अपने सवाल भेजो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम पूरा भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। ओहो, अब ये क्या है? भाई गुरु प्रधान दिन हो तो पीला पीला बॉल इससे खेलना चाहिए, है ना। बॉल बड़ा अच्छा है ना, बच्चे खेलेंगे ना, जोर जोर से मारेंगे, पटकेंगे, कोई सामान नहीं टूटता, किसी को चोट नहीं लगती। बड़ा प्यारा सा बॉल है। और गुरुवार के दिन पीला रंग बड़ा शुभ होता है। हाँ, बच्चे खेलेंगे तो उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनकी नौकरी, सब कुछ अच्छा होगा, घर में घर गृहस्थी सब कुछ अच्छी होगी और वो खुश भी रहेंगे। इसलिए पीला बॉल बच्चों को देना चाहिए। लो, अब आपको हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? चुटकुला है, देखिए, मोनू गिर गया, अब उसके पैर में चोट लग गई। डॉक्टर ने उसे कहा, वही हिदायत दी, अभी कुछ दिन आप चल फिर नहीं पाओगे, है ना मोनू? हाँ, ध्यान रखो, चल फिर नहीं पाओगे कुछ दिनों तक। मोनू ने कहा, अरे ये सुनकर तो बहुत दुख हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, अरे कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मोनू कहता है, बात वो नहीं है डॉक्टर साहब, कल मैंने ना नए नए जूते खरीदे थे, मुझे सबको दिखाना था पहन करके, अब मैं दिखा नहीं पाऊंगा। खैर, मोनू भी तो मजाक करता ही रहता है, लेकिन हंसते हंसाते हमें तो जाना पड़ता है, क्योंकि कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज नहीं आती अच्छी खबर।